नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच जारी गतिरोध में बड़ी कामयाबी मिली है। पैंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी आज संसद में दी। आज इस वीडियो में हम आपको भारत चीन के बीच बनी सहमति की 10 बड़ी बातें बताएंगे। नंबर 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत ने चीन के साथ बातचीत में 3 शर्तें रखी हैं। पहला, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष के द्वारा यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश न की जाए। और तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों के द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। नंबर 2, राजनाथ सिंह ने बताया है कि जहां दोनों देशों के बीच तनाव है, उन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का ये मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स जो एक दूसरे के बेहद नज़दीक हैं, वो दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी और मान्य चौकियों पर लौट जाएं। नंबर 3, रक्षा मंत्री ने बताया कि लगातार हो रही बातचीत के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो और बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। नंबर 4, भारत की रणनीति के मुताबिक पैंगोंग लेक इलाके में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को चरणबद्ध, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड तरीके से हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। नंबर 5, इसी तरह की कार्रवाई दक्षिणी किनारे के इलाके में भी दोनों पक्षों के द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे और जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ और साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी। नंबर 6, राजनाथ सिंह ने बताया है कि दोनों देशों को बातचीत के बाद ये भी तय किया है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी शामिल है, इन सब को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सैन्य और राजनयिक स्तर पर आगे बातचीत करके समझौता होगा। नंबर 7, रक्षा मंत्री ने बताया है कि समझौते पर कार्रवाई बुधवार से नॉर्थ और साउथ बैंक पर शुरू हो गई है। ये उम्मीद है कि इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। नंबर 8, राजनाथ सिंह ने दोनों देशों की बातचीत को लेकर सदन को आश्वासन दिलाया है कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट और पेट्रोलिंग के बारे में कुछ अनसुलझे मसले हैं। इस पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। नंबर 9, राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट को जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से अवगत है। हमारी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। नंबर 10, राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा है कि भारतीय सेना के जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए दुर्गम से दुर्गम इलाकों में डटे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने भी जरूरत देखते हुए सामरिक लिहाज से अहम क्षेत्रों में अपनी तैयारी पुख्ता रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।